शॉर्ट हैंड के एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि हमने हुक्स फॉर्म डबल कंसोनेंट में कुछ हुक फॉर्म्स पढ़ा है, अब इनमें कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कुछ केसेस में हम एफ वी एंड एन हुक, ये सारे एंड के हुक्स हैं, यानी एन का हुक स्ट्रेट स्ट्रोक में और कर्व स्ट्रोक दोनों स्ट्रोक्स में बनता है, एंड में बनता है। एफ और वी हुक चूंकि सिर्फ स्ट्रेट स्ट्रोक में बनते हैं और ये भी एंड में बनते हैं, इसलिए एंड में कुछ केसेस है जिनमें हम इनको यूज नहीं कर सकते हैं। आज इन केसेस को हम डिस्कस करेंगे। मसलन एन का हुक, एन का हुक किसी भी स्ट्रोक के एंड में आता है तो हम यूज कर सकते हैं। इवन एंड के उस एन के साथ एस भी आ जाए तब भी हम इसको, यानी क्लॉकवाइज मोशन में एक सर्कल बना के उस सर्कल के अंदर ही एन ऐड होता है, उस तरह हम बना सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, मसलन एंस, यानी एंड में जब एनसीई की आवाज आती है, ये लाइट आवाज है एंस, यानी वो हम हुक के साथ बना तो सकते हैं, लेकिन इस लाइट साउंड को हम एन के साथ यानी पूरे स्ट्रोक के साथ सर्कल बनाएंगे, न कि हुक के साथ हम एस बनाएंगे। यानी क्लॉकवाइज मोशन में हम सर्कल बनाएंगे तो उसके अंदर हुक भी एस भी दोनों चीजें आ जाती हैं, लेकिन हमने उस फॉर्मेट में नहीं लिखना है, बल्कि एन का पूरा स्ट्रोक बनाना है और उसके एंड में हमने सर्कल बनाना है एस के लिए। कहां पे? जहां कहीं भी हम एंस आवाज आ जाए, एनसीई आवाज आ जाए, ठीक है। तो आप ये बात याद रखें, इसलिए हम ऑफेंस यानी हुक के साथ नहीं बना सकते, पूरा एन लिखेंगे उसके एंड में एस लिखेंगे। अनाउंस, वहां भी लाइट साउंड है एंस की। रोमांस, ऑफेंस या इवन ऑफेंसेस है तो भी, या ऑफेंस्ड लूप भी है तब भी हम यानी एन पूरा लिख के फिर इसके साथ लूप यूज करेंगे और एन के एंड में सेस सर्कल यूज करेंगे ऑफेंसेस अगर है तो। दूसरी चीज, हम एन और एफ और वी हुक जब एंड में आ जाते हैं, फर्ज करें एन का हुक या एफ और वी हुक एंड में आ जाता है, तो हम हुक फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर उस आखिरी एन या एफ और वी के बाद कोई वावल आ जाए, उस वावल को प्लेस करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेसेस चाहिए, वहां पे हम हुक फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें वावल प्लेस करना पड़ता है, उस प्लेसमेंट के लिए पूरे स्ट्रोक चाहिए। लिहाजा ये बात याद रखें कि किसी भी स्ट्रोक के एंड में जहां हम एन, एफ और वी का हुक यूज कर सकते हैं, उस एफ, वी और एन के बाद कोई वावल आ जाता है तो हम पूरा स्ट्रोक लिखेंगे बजाय हम हुक के। जैसे कि आप देखें कॉफी, हम पूरा लिखेंगे, जबकि कफ अगर लफ्ज है वहां पे एफ के बाद कोई वावल नहीं है, कफ को हम हुक फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कॉफी इस लास्ट वावल की वजह से हमें पूरा स्ट्रोक लिखना पड़ेगा। इसी तरह काउंटी, जबकि काउंट अगर होता तो हम यूं हुक फॉर्म में लिख सकते काउंट, जबकि काउंटी इस लास्ट वावल की वजह से हमने पूरा स्ट्रोक लिखा। इसी तरह पेनी, खाली अगर पेन होता हम यूं लिख लेते हैं, जबकि पेनी लफ्ज अगर है एन के बाद ये जो वावल आया है उसकी वजह से हमें पूरा स्ट्रोक लिखना पड़ेगा। इसी तरह रिव्यू, व के बाद चूंकि डिप्थोंग आया हुआ है इसलिए हमें पूरा स्ट्रोक लिखना पड़ेगा, जबकि रफ अगर लफ्ज है वहां पे एफ के बाद कोई वावल कोई डिप्थोंग नहीं है तो हम इसको हुक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप ये याद रखें कि किसी भी स्ट्रोक के एंड में एंड वाले हुक्स जो हैं, एन है, वी है और एफ है, उनके बाद अगर कोई वावल आ जाता है, उस वाजे वावल की साउंड के लिए हमें वावल प्लेस करना पड़ता है। हमें पता नहीं चलता है कि वहां पे उसके बाद वावल है या नहीं अगर हम हुक फॉर्म यूज करते हैं, तो इसीलिए हम मोहतात बरते हैं, हम एहतियात करते हैं, वहां पे हुक फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते, हम पूरे स्ट्रोक लिखते हैं ताकि हम उसके बाद आने वाले वावल को भी प्लेस कर सकें।